तो आज इकोनॉमिक्स नॉलेज में पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जैसे आपको भी पता होगा, एक देश का दूसरे देश से व्यापार करना। ठीक है, अब वो वस्तुओं का व्यापार हो सकता है, सेवाओं का व्यापार हो सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन क्या होती है और उन्हें दो पार्टों में कैसे डिवाइड किया जाता है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है, दो राष्ट्रों के मध्य वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान को ही इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा लाभ कमाना होता है। एम क्या होता है उसका? हमारा देश है, भारत देश है, भारत देश में गेहूं की पैदावार बहुत होती है, तो उसे हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमें जैसे जापान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक या चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए तो उसका हम आयात करते हैं। और एम क्या होता है? लाभ कमाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो गुट होते हैं, है ना, आयात और निर्यात। कुछ चीज़ों का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, कुछ का एक्सपोर्ट करना होता है। जब हम वस्तुओं को विदेशों से लाभ के उद्देश्य से भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात। अगर एक्सपोर्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करना होता है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं किसी भी वस्तु का। ठीक है, और जब हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं को विदेशों से मांगते हैं तो ये क्या कहलाता है? आयात, है ना, इंपोर्ट कहलाता है। व्यापार आयात और निर्यात के दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा है? दृश्य व्यापार, जिसे विजिबल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसमें वस्तु का व्यापार किया जाता है जिन्हें हम छू तथा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं का निर्यात, फलों का निर्यात, है ना। जैसे हम सेब भेजते हैं, कहीं से लाते हैं, ये तो चलो अंदर की भी बात है। जैसे गेहूं तो खास करके बाहर भेजा जाता है। और अदृश्य व्यापार होता है जिसमें उदाहरण के लिए डॉक्टर की सेवा, अध्यापक की सेवाएं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ के टीचर्स जो हैं बाहर भी जाकर पढ़ाते हैं ना बाहर जाकर पढ़ाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स होते हैं विदेशों में भी जाके करते हैं ना काम, तो वो होता है। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन और दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार।